सही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मछली। आज आपका पेपर हो चुका होगा। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत सही था। 2025 के जैसा ही पेपर रहा इस बार भी। और जिस तरीके से मैंने अपने वीडियोस में बोला था कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स में भी उसी प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए। एंड बायोलॉजी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहा। केमिस्ट्री भी आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहा। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट साइड में गया, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी, लेंथी उतना नहीं था। इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, और जितना भी फॉर्मूला बेस्ड था, अगर आपको फॉर्मूला याद था तो पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला था। सो आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। बात करते हैं कि आज का पेपर कैसा था। अगर बायोलॉजी का बात करते हैं तो बायोलॉजी में सिंपली एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चंस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी के अलावा दिया गया था। सिंपली वन वर्ड क्वेश्चन टाइप का था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत कम थे। इस ओवरऑल अगर बताएं तो बायोलॉजी बहुत इजी रहा होगा आप लोगों के लिए। 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने वाले में बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी सच में बहुत ईजी थी। बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी ओवरऑल बोले तो मॉडरेट साइड में गया है, क्योंकि वो सारा ही फॉर्मूला बेस्ड है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही कहा था कि एप्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मैंने कहा था टेस्ट बेस्ड आप देख लेना। और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री थे वो उसका सिंपली फॉर्मूला बेस्ड हो रहा था, एक्यूरेट आंसर्स आ रहे थे। उसमें तो बहुत इजी गया होगा आप लोगों का। लेकिन बात करें ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में इस बार जितना आपका टेस्ट वगैरह है, ओजोनोलाइसिस, जो इजी इजी टॉपिक्स है उससे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप पीवाईक्यू भी करके गए होंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा। आई थिंक आप लोगों का ओवरऑल जो पेपर था दैट इज मॉडरेट, क्योंकि सारा फॉर्मूला बेस्ड ही था। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। इनफैक्ट फिजिकल में भी एक दो क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट वो कॉन्सेप्चुअल थे। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता था तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। बात करें इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी बहुत ही इजी आई हुई थी। जितना भी आपको कहा था कि नोट से आप कर लो, एक्सेप्शंस देख लो, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था। ओवरऑल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी आई थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ हो गया था आप लोगों के लिए। मॉडरेट सा क्वेश्चन लेवल था, जैसे 25 का था, जैसा ट्रेंड आ रहा था वैसा ही चला, वैसा ही बना है। 2024, 2025 एंड देन 2026, तीनों ही साल का जो पैटर्न है वो सेम रहा। क्वेश्चंस ना ही उतने हार्ड आए ना ही उतने इजी आए, मॉडरेट साइड में बोल सकते हैं। पेपर इज वेरी गुड। आप लोगों का स्कोर भी बहुत ही अच्छा हो सकता था इसमें। ऑर्गेनिक में बोले तो जहां तक मैंने देखा पेपर आप लोगों का, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे। एंड एसिडिक नेचर और ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चंस, देन जो आपके एम इफेक्ट, आई इफेक्ट के जो जीओसी वाले पार्ट थे उनका ज्यादा आपका एप्लीकेशन वाला पूछा गया था। वैसे भी ऑर्गेनिक में जीओसी एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। अगर जीओसी आपका अच्छा रहेगा तो आप सारे चैप्टर्स के ऊपर कमांड कर सकते हो। वही देखने को मिला है, जीओसी के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा थे। एंड ओवरऑल बोले तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, तो ओवरऑल को बोल सकते हैं मॉडरेट पेपर था आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे एनसीईआरटी से, मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड, लाइक आपके फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन थे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। जितना भी आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था दैट इज वेरी इजी, आप लोग बहुत इजीली कर सकते थे। जो आपको ऑप्टिक्स में बोले थे कि आप फॉर्मूला देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैसा ही देखा गया, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन हाँ, सारे फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सेकेंडली अगर बात करें तो साउंड चैप्टर में, उसमें भी आपका ओपन ऑर्गन पाइप ऐसा क्वेश्चन था। तो ओवरऑल हम बोले तो सारा फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको उस टाइम पे फॉर्मूला क्लिक हो रहा था तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। पेपर तो हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, बहुत ही अच्छा पेपर था। बहुत लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं इसमें। हाँ, जो जिस उस वक्त पे अगर कोई फॉर्मूला को रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, भले ही उनसे मिस्टेक हो जाए, और मैंने अपने वीडियो में बार बार आप लोगों को कहा है कि फॉर्मूला को रोज पढ़ो एंड रिविजन करो। फिजिक्स स्ट्रैटेजी, बायोलॉजी स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी, सब में मैंने यही कहा है कि अगर किसी में भी फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को आप रोज देखते जाओ। बिकॉज एम्स का ये ट्रेंड रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, उतने हाई फाई क्वेश्चंस उसमें नहीं पूछे जाते हैं। ओवरऑल आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट साइड में गया था।
अगर कट ऑफ की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है 2025 के जैसा ही कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि इस बार हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड ऑन हुए थे, क्योंकि बाद में जाकर के जो पोर्टल था वो खुला था दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके वजह से थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाए, बट एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है। आपके जितने भी पिछले बार का कट ऑफ था उसके ही आसपास जाने वाला है, थोड़ा सा +-5 आप कर सकते हो, बट ओवरऑल अगर आप 70 मार्क्स से स्कोर कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा मार्क्स है, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल सकता है। सो बेसिकली आज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट रहा, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे। फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो मैंने देखा, कुछ क्वेश्चन थे जो सिलेबस में नहीं थे बट वो पूछे गए, लाइक रेडियो एक्टिविटी का जो क्वेश्चन था वो। सो रेडियो एक्टिविटी आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, बट वो पूछा गया था, सो उसको हम हार्ड वाले सेक्शन में रख सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, लाइक 4 to 5 क्वेश्चन हार्ड थे, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे 15 to 20 क्वेश्चन वो इजी में आते हैं, इजी टू मॉडरेट में आते हैं। सो ओवरऑल आपका जो पेपर था वो मॉडरेट था। सो पेपर तो बहुत अच्छा था। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, फॉर्मूला को रिकॉल कर पाए होंगे, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। कट ऑफ की टेंशन ना ले, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो आगे की वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय ऑल वीडियोस, एंड आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।